जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट के पेपर को लेकर कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर लिखा देखा था कि पेपर या तो जुलाई में हो सकता है और हो सकता है पेपर अगस्त में हो। ठीक है, और जुलाई में भी एक अनुमान लग चुका है कि लगभग कितने जुलाई से होगा, यदि जुलाई में होता है तो, और यदि अगस्त में पेपर होता है तो वो फिर कितनी अगस्त से स्टार्ट होगा। देखो, मैं कोशिश करता हूँ हर एक जानकारी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से देने की, और मैं तब तक कोई भी जानकारी नहीं प्रोवाइड करवाता तब तक वो बिल्कुल मेरे को 100% ऑथेंटिक ना लगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं आप लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करें और मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखें। तो यहाँ पर मैं अब आपके साथ बात करता हूँ। ये जो चेहरा है वो आपका देखा हुआ होगा बहुत सारी बार। ये यूजीसी के चेयरमैन है फिलहाल टाइम में। ठीक है, तो इन्होंने ट्वीट किया है। अब इन्होंने ट्वीट क्या किया है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें समझ समझ के बात करेंगे। बिल्कुल सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं अच्छे से क्लियर करवा दूंगा आपको, फिर आपको खुद को प्रूफ हो जाएगा कि वास्तव में पेपर कब होने वाला है। आपका जो डाउट है ना ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी ऑलवेज किसी ना किसी तरीके से हेल्प होती रहेगी। चाहे फिर वो आप क्रैश कोर्स लेके हेल्प लो, चाहे वो इंपॉर्टेंट बुकों की बात की जाए, या फिर चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड की जाए, या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आए। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो, आपको एक CUCET के एग्ज़ाम के बारे में पता होगा। CUCET एग्ज़ाम पता है आप सभी को कौन सा एग्ज़ाम है ये? CUCET एग्ज़ाम है जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। आजकल यूजी में एडमिशन के लेने के लिए कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी हैं। उन्होंने एक कॉमन कंबाइंड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का फैसला ले लिया कि भाई अब टोटल 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 12 डिम्ड यूनिवर्सिटी, इन सभी ने मिलकर आपस में बात कर ली कि भाई हम एडमिशन के लिए, जो कैंडिडेट 12th के बाद यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, और उस एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेस पर यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ इन सभी यूनिवर्सिटियों ने जो ये CUCET एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट करवाने का जो जिम्मा है वो NTA को दे दिया। किसको दे दिया? NTA को दे दिया। NTA हमारा भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, नेट का भी, UGC नेट का भी और CSIR नेट का भी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखो, इन्होंने अभी ट्वीट किया था, फिक्स 12 घंटे पहले ट्वीट हुआ है, जिसमें उन्होंने बोला था कि CUCET UG विल बी कंडक्टेड ऑन 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 10 अगस्त। ठीक है, देखो 15, 16, 17, 18 2 तारीख गायब हो गई 2 तारीख गायब। फिर 19, 20, फिर 21 तारीख से लेकर और 3 अगस्त तक का ये टाइम बच गया। तो इसमें कितने दिन बच गए? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 11 और 3, 14 दिन बच गए। ठीक है, 14 दिन बीच में ये खाली रह गए। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन टाइम में फिर रेगुलर पेपर चलेगा ये। अब देखो, यहाँ पर ये जो 2 दिन का गैप है, 17, 18 तारीख को, आपको पता हो तो 17 तारीख को नीट का पेपर है। जो MBBS करने के लिए जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो है 17 जुलाई को। तो 17 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम भी कौन ले रहा है? NTA ले रहा है। तो इसलिए इन्होंने इस दिन क्या CUCET का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। ठीक है, अब जो ये बीच का टाइम बचा हुआ है 21 तारीख से लेकर और 3 अगस्त, इसके बीच में हमारा पेपर हो सकता है, पूरे चांस है। 21 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में नेट का पेपर हो सकता है, क्योंकि NTA के पास में इस एग्ज़ाम के अलावा, नीट के एग्ज़ाम के अलावा और नेट के एग्ज़ाम के अलावा फ़िलहाल में कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं है। जी मेंस का पेपर है, वो पता नहीं, अभी उसका डेट फिक्स नहीं हुआ कब होने वाला है। तो फिलहाल में NTA के पास में ये 3 एग्ज़ाम, एक CUCET का है, एक नीट का है और एक नेट का है। नीट की 17 जुलाई को होगा, CUCET का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया। अब बचा नेट का एग्ज़ाम। नेट का एग्ज़ाम या तो 21 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में हो सकता है, 14 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो अब 7-8 दिन में हो जाएगा, क्योंकि अब कोरोना की सिचुएशन है नहीं, एक दिन में 2-2, 3-3 पेपर हो जाएंगे, 2-2, 3-3 सब्जेक्टों के पेपर हो जाएंगे एक दिन में।
बाकी के जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हो तो 7-7, 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 सब्जेक्ट भी एक दिन में हो जाते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ही कम है। तो पहली कंडीशन तो बन रही है 21 जुलाई से लेकर और 3 अगस्त के बीच में पेपर होने की। अब देखो बीच में इसमें एक लफड़ा और फंसा हुआ है। वो लफड़ा क्या फंसा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो वो लफड़ा फंसा हुआ है, मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है APSU, रेवा यूनिवर्सिटी, और उसका PhD का एग्जाम है कब? 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई को रेवा मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है जिसका PhD एंट्रेंस एग्जाम है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये एग्जाम क्रॉस करेगा तो हो सकता है इस दिन की नेट का इस दिन कोई पेपर ना हो। भाई 14 दिन का टाइम बचा हुआ है बीच में, उसमें से एक दिन हटा दो, बचे 13 दिन। 13 दिन तक लगातार पेपर ले लेंगे। पेपर लेने में संडे का भी कोई इशू नहीं आता। और बाकी पेपर के लिए, नेट के पेपर के लिए 7 से 8 दिन चलेगा पेपर, बस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, केवल 7 से 8 दिन तक ही पेपर चलेगा। तो यदि ये कंडक्ट करवाते हैं, बाकी अभी हमारे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि जुलाई में ही होगा, लेकिन ये इस चीज़ को देखते हुए आपको भी अनुमान लग गया होगा और मेरे को भी अनुमान लग रहा है कि पेपर या तो 21 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में हो सकता है। ठीक है, यदि इस टाइम में पेपर नहीं होता है तो फिर पेपर हर हाल में कब होगा? 10 अगस्त के बाद में ही होगा। ठीक है, फिर पेपर 100% 10 अगस्त के बाद में ही होगा, ये बिल्कुल श्योर है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर 2 पेपर साथ भी हो सकते हैं। देखो 2 पेपर साथ नहीं होंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना CUCT का, इसमें टोटल 9,50,804 फॉर्म भरे गए हैं। कितने? 9,50,804। तो बहुत अच्छी खासी संख्या में फॉर्म भरे गए हैं। तो जिस टाइम ये पेपर चलेगा ना उस टाइम नेट का पेपर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पूरे चांस है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हो गई, या तो पेपर जुलाई में 21 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में होगा या फिर 10 अगस्त के बाद में होगा। अब ये 3 जुलाई को या जो 21 जुलाई से 3 अगस्त का टाइम है, क्या इसमें पेपर हो सकता है? तो इसके संबंध में अभी तक मेरे को कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बाकी अनुमान लगाया जा सकता है। तो जितना अनुमान मैं लगा सकता हूँ उतना ही अनुमान आप लगा सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं टॉपिक पर बात करता हूँ। देखो यदि जुलाई में भी पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो भी आपके पास पूरा 1 महीना बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट JRF के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का दोनों का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? दोनों का क्रैश कोर्स चल रहा है। मैं अजय कुमार शर्मा, मेरा लगातार ज्योग्राफी सब्जेक्ट से 3 बार JRF है। कितनी बार है? 3 बार JRF है। तो आप मेरे साथ जुड़कर फर्स्ट पेपर की बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। ये जो बचा 30 दिन का टाइम है, इसमें आप मेरे साथ जुड़कर ज्योग्राफी की बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो, जो बचा हुआ टाइम है इसमें। ठीक है, क्योंकि अब 30 दिन का टारगेट लेके चल रहा हूँ। मेरा जो ये क्रैश कोर्स है इसका सबसे मेन टारगेट है 30 दिन में, और 30 दिन में स्मार्ट वे में तैयारी करना। किस वे में? स्मार्ट वे में तैयारी करना। और देखो मेरा और मेरे बैच का कोई नेट का टारगेट नहीं होता, नेट का कोई टारगेट नहीं होता। हमारा सबसे मेन टारगेट होता है JRF क्वालिफाई करना। ठीक है, और JRF क्वालिफाई करना ही नहीं होता, साथ ही साथ में एक सबसे मेन टारगेट होता है एक बहुत गजब का स्कोर करना, कि जब हम बहुत डिमोटिवेट होके भी बैठे हो ना, और तब भी हमारे याद आए कि मेरे यार नेट में इतने पे नंबर आए थे, एक अंदर से एनर्जी आ जाए, यार भाई तू कुछ भी कर सकता है। तो जब इतने नंबर लेके आ सकता है तो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। सामने वाले को दिखाएं, देख यार मेरे 100 परसेंटाइल नंबर है, 99.99 परसेंटाइल नंबर है फर्स्ट पेपर में। सामने वाला एक बार चेहरा देखे, फिर एक बार शरीर देखे, फिर चेहरा देखे, फिर आपके मार्क्स देखे, फिर वो खुद को देखे, भाई मैं कहाँ, ये बंदा कहाँ। आप पे बिलीव ना करे भाई तू कंप्यूटर है, मशीन है, वो इंसान है, आपको कंप्यूटर समझे यार, इतने नंबर तो तू कंप्यूटर लेके आ सकता है, तू थोड़ी ना लेके आएगा इतने नंबर। तो एक ऐसा स्कोर हो, उसमें अलग ही एनर्जी होती है, उसमें मज़ा ही अलग आता है। ठीक है, तो मेरा सबसे मेन टारगेट है कि कैसे भी करके फर्स्ट पेपर में 80% प्लस नंबर आए, मतलब 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो, और कैसे भी करके ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जिसको हम 30 से 35 दिन में बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, जिस कंटेंट को हम 30 से 35 दिन में शानदार तरीके से पढ़कर हम 80 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, वो कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। फर्स्ट पेपर में ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, बिल्कुल पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, कि जो बचा 30 से 35 दिन का टाइम है, इसमें आप 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर जाएं। अब आप बोलोगे कि सर 30 से 35 दिन में 40 क्वेश्चन, भाई आप ऐसे तो हो नहीं कि आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने कुछ तो पढ़ रखा है ना, तो हमें कुछ ही और पढ़ना है। तो अब जो कुछ पढ़ेंगे वो हम बहुत सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ लें,
तो बिल्कुल आसान है फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करना और ज्योग्राफी में 80+ क्वेश्चन ठीक करना। तो आप मेरा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स ओनली 600 रुपये में है, ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स ओनली 800 रुपये में है। ठीक है, ओनली नाम मात्र चार्ज है। बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, हर तरीके से आपकी हेल्प करूंगा। साथ ही साथ प्यारे साथियों, अब इंतजार मत करो, अब ऐसे मत करो कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, टाइम निकल जाएगा भाई, फिर अगला एग्जाम ही बचेगा। तो क्यों अगले एग्जाम के लिए क्यों आगे 6 महीने पढ़ना चाहते हो आप? रमबात खत्म करो इस 1 महीने पढ़ कर ही। 1 महीने में इतना पढ़ दो, इस तरीके से पढ़ दो कि अब भी जेआरएफ हो जाए, उसके बाद में थोड़े दिन है मौज मस्ती करें, मस्त तरीके से लाइफ में एंजॉय भी करना है। ठीक है, तो अब आज नहीं कल नहीं ऐसे मत करो, आज आज ही करो बस। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स ले सकते हो, ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स ले सकते हो। जेआरएफ क्वालिफाई करना मेरा सबसे मेन टारगेट है। साथ ही साथ आप यदि बेस्ट बुक पूछना चाहो कि अब जो पेपर होने वाला है उसके लिए सबसे बेस्ट बुक बताओ फर्स्ट पेपर की, तो देखो ये फर्स्ट पेपर की एक बहुत ही शानदार वाली बुक है जिसको आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। किससे? अमेजन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं इस बुक को। ये जो बुक है 2020 और 2021 इनके पेपर पैटर्न और पेपर लेवल पर आधारित है। भाई सिलेबस तो कंप्लीट हो ही रहा है इसमें, जैसे सारी बुक सिलेबस कवर करती हैं बिल्कुल उस तरीके से सिलेबस भी कवर है। लेकिन आजकल जो पेपर है ना फर्स्ट पेपर, वो 50% पेपर तो सिलेबस के अनुसार आ रहा है, लेकिन जो 50% पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, जिसको हमारे सिलेबस में मेंशन ही नहीं किया गया है। तो ये जो बुक है ना वो 100% पेपर को कंप्लीट कर रही है। 50% जो सिलेबस से पेपर आ रहा है उसको भी, और 50% पेपर जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, तो उस आउट ऑफ सिलेबस को भी ये बुक कवर कर रही है। तो मेरा तो मानना ये है, आप यदि बुक से तैयारी करना चाहते हो, आप क्रैश कोर्स नहीं लेना चाहते हो, आप कोई बैच नहीं लेना चाहते हो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तो सबसे बेस्ट रहेगा आप ये बुक परचेज करें। मात्र 330 पेज है। ठीक है ना, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ना केवीएस मैदान पढ़ना पड़ेगा, ना ऑक्सफोर्ड पढ़ना पड़ेगा, ना दृष्टि आईएएस पढ़ना पड़ेगा, कोई सी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, केवल ये पढ़ लो। ठीक है, 330 पेज हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शामिल है, तो आसानी से इसको कवर कर सकते हो। इस बुक में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जैसे आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तुरंत आपको मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और आरसी इनके हजार प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अब बिल्कुल भी देर ना करें। आप बुक से तैयारी करना चाहते हो, आपने बहुत सारी बुकें पढ़ ली हैं, अब आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे को बैच नहीं लेना चाहिए, अब तो मेरे को बुकों को ही पढ़ना चाहिए, तो एक बार इस बुक को भी आप ज़रूर पढ़ के देखें। ठीक है, बहुत 100% आपको, बहुत जब आप पढ़ोगे ना तभी आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वास्तव में हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस बुक को खरीदने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दे दिया, जिसके थ्रू आप ये बुक परचेज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय प्यारे साथियों। क्रैश कोर्स लेने के लिए प्लीज़ आप, बुक खरीदने के लिए प्लीज़ आप कमेंट मत करें, या तो डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, या फिर आप मेरे को कॉल करें, या फिर मैसेज करें। मैसेज में आप व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम पर कर सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय।